बच्चों, आज हम लोग 10वीं की हिंदी विषय की लोक भारती की किताब में से पहली इकाई उसमें से छठा पद्य पाठ जो संत मीराबाई द्वारा लिखित है गिरिधर नागर, उसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम लोग संत मीराबाई का परिचय देखेंगे। संत मीराबाई का जन्म 1516 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 1546 में गुजरात के द्वारिका में हुई थी। संत मीराबाई एक संत कवि और गायक थी। उनका नाम भक्तिधारा के मुख्य संत भक्तों में आता है। बचपन से ही मीराबाई अपने पिताजी की कृष्ण भक्ति से बहुत प्रभावित हुई थी। उनकी शादी राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुई। मीरा इस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि वह बचपन से ही कृष्ण को अपना सब कुछ मानती थी। उन्हें कृष्ण से अपार प्रेम था। भोजराज 1527 में लड़ाई में मारे गए। भोजराज की मृत्यु के बाद मीराबाई ने अपनी कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ी, इसलिए उनको उनके ससुराल के परिवार से बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बाद में इन मुश्किलों के कारण मीराबाई ने गृह त्याग कर दिया और वे घूम घूम कर मंदिरों में भजन सुनाने लगी। मीराबाई के जो भजन थे वे माधुर्य भाव से ओतप्रोत थे। उनके सभी पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। यहाँ जो पद दिए गए हैं इनमें संत मीराबाई की भक्ति, अपार प्रेम, मिलन की आशा, प्रतीक्षा इत्यादि का सुंदर वर्णन दिखाई देता है। सबसे पहले हम लोग मीराबाई की कृतियाँ देखेंगे। तो मीराबाई ने नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठ के पद आदि कृतियों की रचना की है। चलो तो बच्चों, अब हम संत मीराबाई की इन पदों को देखेंगे। सबसे पहला पद यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। अर्थात इन पदों में कुछ नए शब्द आए हैं, उनको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। यहाँ पर मीराबाई ने सिर, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, सोई का अर्थ है वही, जाके का अर्थ है जिसके। फिर नया शब्द आया है कुल, कुल अर्थात वंश, काणी अर्थात मर्यादा, ढिग संतों ढिग अर्थात पास, निकट, और मथनियाँ जिसका अर्थ है दही मथने का जो बर्तन होता है उसे मथनियाँ कहा जाता है। यहाँ पर पहली दो पंक्तियों का अर्थ हम देखेंगे। इस चित्र में आपको कृष्ण ने जो गिरी को यानी गोवर्धन पर्वत को उठाया था उसका चित्र दिखाई दिया है। पहले दो पंक्तियों में संत मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई,
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अर्थात गिरी को धारण करने वाले, गायों का पालन करने वाले जो कृष्ण है वही मेरे सब कुछ है। कृष्ण को छोड़कर मेरा दूसरा कोई नहीं है। और कृष्ण कैसे है? तो इन कृष्ण के माथे पर मोर का मुकुट लगाया गया है और उस मुकुट के कारण वे बड़े सुंदर दिखते हैं। तो ऐसे माथे पर मोर का मुकुट लगाने वाले सुंदर कृष्ण मेरे पति है। आगे मीराबाई कहती है, छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अर्थात मीराबाई ने अपनी सारी जो लोक लाज है वह छोड़ दी है। मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति में इतना लीन वे हो गई थी कि उन्होंने कृष्ण भक्ति के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था और उन्होंने अपनी कुल की मर्यादा भी छोड़ दी थी। मीराबाई कहती है कि मैं अब संतों के साथ बैठती हूँ और इसलिए संतों के साथ बैठने के कारण मैंने अपनी सारी लोकलाज जो है अर्थात लोग क्या कहेंगे यह सब कुछ छोड़ दिया है। अब मुझे कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इतनी कृष्ण भक्ति में लीन हूँ। आगे मीराबाई कहती है, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। अर्थात मुझे इस समाज ने, परिवार ने इतना दुख दिया है कि मैंने अपने अश्रु रूपी पानी से कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बड़ा किया है और अब यह बेल इतनी बड़ी हो गई है कि इस बेल पर अब आनंद रूपी फल आने लगे हैं। आगे मीराबाई कहती है, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। अर्थात दूध जमाने का जो पात्र है उसमें मैंने दही को प्रेम से बिलोया है यानी हिलाया है और उस पात्र में से मैंने कृष्ण रूपी मक्खन जो है उसे निकाल लिया है। अब कृष्ण रूपी मक्खन मेरे पास है और जो बचा हुआ छाछ है वह छाछ मैंने दूसरों के लिए छोड़ दिया है। उस छाछ से मुझे अब कोई लेन देन नहीं है। अंतिम दो पंक्तियों में मीराबाई कहती है, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। अर्थात जब मैं इस संसार में कृष्ण की भक्ति को देखती हूँ या जब कोई इस संसार में कृष्ण की भक्ति करता हुआ दिखाई देता है तो मुझे बहुत आनंद मिलता है, मगर इस संसार में जो व्यवहार चलते हैं वह व्यवहार देखकर मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए मैं बहुत रोती हूँ। हे प्रभु, हे गिरिधर नागर, मीरा तो आपकी दासी है और इसीलिए इस अपनी दासी को संसार रूपी इस भवसागर से पार करा दो। इस तरह से पहले पदों में मीराबाई ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की है। आगे मीराबाई कहती है, हरि बिना कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी, आदि अंत निज नाव तेरो हिमाय फेरी, बेर बेर पुकार कहु प्रभु आरती है तेरी, यो संसार विकार सागर बिच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी, बिरहिनी पिवकी बाट जोवे राखुलो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। इन पदों में भी कुछ नए शब्द आए हैं। पहला शब्द है बेरी। बेरी का अर्थ है नौका। कुण यानी कहाँ, गति अर्थात आश्रय,
प्रतिपल अर्थात पालन करने वाला, रावरी यानी आपकी, आरती यानी तीव्र लालसा, चेरी यानी दासी, बेर बेर अर्थात बार बार, नाव यानी नाम, बुड़त यानी डूबना, नेरी अर्थात पास। तो चलो बच्चों, अब दूसरे पद को हम लोग देखेंगे। दूसरे पद में जो पहली दो पंक्तियां हैं उसमें मीराबाई कहती है, हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। हे भगवान, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा कोई ठिकाना भी नहीं है, केवल आप ही मेरा सहारा हो, आप ही मेरे पालन करने वाले हो, क्योंकि मैं आपकी रावरी दासी हूँ, यानी मैं आपकी चेरी हूँ अर्थात दासी हूँ। आगे मीराबाई कहती है, आदि अंत निज नाव तेरो, हिमाय फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु, आरती है तेरी। कि हे प्रभु, मैं आपके नाम की माला जपती रहती हूँ, मैं दिन रात आप ही की माला जपती हूँ, आपका ही नाम लेती रहती हूँ, क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की बड़ी कामना है, बड़ी इच्छा है। यो संसार विकार सागर बिच घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बुड़त है बेरी। यह संसार रूपी सागर विकारों से, दोषों से, दुख से भरा हुआ है, और ऐसे विकार से, दोषों से, दुख से भरे हुए संसार के बीच मैं फंस गई हूँ, मेरी नाव फंस गई है। हे गिरिधर नागर, आप आइए और मेरे नाव में पाल बांधिए, ताकि मेरे जीवन रूपी नैया इस संसार रूपी सागर से बच जाए। आगे मीराबाई कहती है, बिरहिनी पिवकी बाट जावे, राखिलो नेरी, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। हे प्रियतम, मैं आपकी हमेशा राह देखती हूँ, आप ही का इंतज़ार करती हूँ। प्रभो, आपकी यह दासी आपके शरण में आई है, और मैं आपका ही नाम जपती रहती हूँ। इस तरह से यहाँ पर मीराबाई कृष्ण से विनती करती है कि मेरी नाव जो है, मेरा जीवन जो है, आप ही के चरणों में लीन है, और आप मेरे इस नाव को इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाइए। आगे मीराबाई कहती है, फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार रे। बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रनकार रे। सिल संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकारी रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। घटके पट सब खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। यहाँ पर कुछ नए शब्द आए हैं जिनका अर्थ हम लोग देखेंगे। पखावज यह विशेष प्रकार का बाजा है। बलिहारना अर्थात न्योछावर होना। छत्तीसु, छत्तीसु का अर्थ है श्रेष्ठ। संतोख यानी संतोष। घट यानी हृदय। पट यानी द्वार। कवल यानी कमल। राग यानी सुर, और अंबर अर्थात आकाश। चलो तो बच्चों, अब हम लोग इस तीसरे पद का पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। पहली 2 पंक्तियों में संत मीराबाई कहती है, फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजे,
अनहद की झनकार रे। अर्थात हे मेरे मन, फागुन माह में यानी फागुन मास में होली आती है और उस होली को खेलने को बहुत कम समय मिलता है। तू जितनी होली चाहे उतनी खेल ले, क्योंकि मनुष्य का जीवन नश्वर है, क्षणभंगुर है और इसीलिए मुझे मेरे मन को जितनी होली खेलनी है उतनी खेल लेनी है। आगे मीराबाई कहती है, बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार रे। बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रनकार रे। अर्थात होली में हम नाचते हैं, गाते हैं या इसका आयोजन करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम में मुझे ऐसा लगता है जैसे करताल मतलब तालियां बजती है, पखावज बज रहे हैं और यह सब सुनकर ऐसा लगता है कि मैं अनहद नाद सुन रही हूँ। आगे मीराबाई कहती है, सिर उड़त गुलाल लाल भयो, बरसत रंग अपार रे। सिल संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकारी रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। अर्थात इससे मन बिना स्वर और बिना राग के अनेक रागों की निर्मिति करता है। मेरा सारा अंग पुलकित हो उठता है। अपने प्रियतम अर्थात कृष्ण के साथ होली खेलने के लिए मैंने शील और संतोष रूपी केसर का रंग मिला दिया है। मेरा प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। आगे मीराबाई कहती है, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। घटके पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। अर्थात गुलाल उड़ने से सारा आकाश लाल हो गया है। अब मैंने लोक लज्जा शर्म सब छोड़ दी है। अब मुझे किसी का डर नहीं है। इसीलिए मैंने मेरे हृदय के दरवाजे खोल दिए हैं। मेरे तो भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण ही है। मैंने उनके चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है, अर्थात अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है। इस तरह से अंतिम पदों में मीराबाई ने अपना सर्वस्व कृष्ण को अर्पित करने का भाव व्यक्त किया है। इस तरह से गिरिधर नागर इस पद्य पाठ में हमने संत कवि मीराबाई के पद देखे, जिनमें उत्सुकता, मिलन, आशा और प्रतीक्षा के भाव दिखाई दिए। तो बच्चों, आज हमने यह जो गिरिधर नागर यह पद्य पाठ देखा है, इसका आपको सबसे पहले प्रकट वाचन करना है तथा आपके लिए गृह कार्य है कि आप मीराबाई का परिचय लिखेंगे और इन पदों का अर्थ अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।